हेलो एवरीवन। हम जो है वो ओरिजिन ऑफ लाइफ की डिफरेंट थ्योरीज पढ़ रहे थे। तो आज जो नेक्स्ट थ्योरी हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। अब थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन के मुताबिक क्या था कि आज से तकरीबन 200 साल पहले ये माना जाता था कि जो लाइफ होती है दैट इज़ प्रोड्यूस स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। ठीक है, या लाइफ कुड अराइज स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर, कि जो लाइफ होती है वो नॉन लिविंग मैटर से स्पॉन्टेनियस मैनर के अंदर जो है वो अराइज होती है। यहाँ सादा लफ्ज़ों के अंदर यूँ कहें कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से या नॉन लिविंग थिंग्स से स्पॉन्टेनियसली जो है वो प्रोड्यूस होते रहते हैं। अब ये जो थ्योरी स्पॉन्टेनियस जनरेशन थी उसको डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो है वो सपोर्ट किया था। ठीक है, और किस तरह से सपोर्ट किया था कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने उस दौर के डिफरेंट हाइपोथेसिस दिए थे। ठीक है, सबसे पहले हाइपोथेसिस दिया एपिकर्कस ने। एपिकर्कस के मुताबिक क्या था कि हमारे पास जो वर्म्स होते हैं और जो दूसरे अदर एनिमल्स होते हैं या हशरात होते हैं वो जनरेटेड फ्रॉम सॉइल और मैन्योर। वो क्या होते हैं, वो सॉइल या मैन्योर से यानी कि मिट्टी से क्या होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट साइंटिस्ट था अरिस्तु। अरिस्तु ने क्या कहा कि लिविंग क्रिएचर्स आर बोर्न स्पॉन्टेनियसली, कि हमारे पास जो लिविंग क्रिएचर्स होती हैं वो स्पॉन्टेनियसली जो है वो प्रोड्यूस होती रहती हैं। यानी कि जो वर्म्स होते हैं, जो मक्खी के लार्वा होते हैं, वैस्प जो होते हैं, ठीक है, इसके अलावा जो टिक्स होती हैं और इसके अलावा जो इंसेक्ट्स होते हैं, दूसरे इंसेक्ट्स, वो क्या होते हैं, वो ड्राई वुड, काउ डंग और रोटन मीन यानी कि नॉन लिविंग मैटर, मतलब कि शबनम के कतरों से, जो खुश्क लकड़ी होती है वहाँ से, जो भैंसों का फजला जात होता है वहाँ से, और ऐसी खुराक जो कि ख़राब हो रही होती है या जो ख़राब हो चुकी होती है उससे प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो नॉन लिविंग मैटर से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कंटिन्यूसली स्पॉन्टेनियसली प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। इसके अलावा थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को इजिप्शियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो वो इजिप्शियंस ने भी जो है वो इसी थ्योरी को जो है वो सपोर्ट किया। तो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक, ठीक है, हज़ारों साल तक जो इजिप्शियंस थे वो मानते थे कि जो क्रोकोडाइल्स होते हैं वो दरिया नील के मड से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, दरिया नील के कीचड़ से प्रोड्यूस होते हैं। जो काउ डंग से क्या होते हैं, बिच्छू पैदा होते हैं, और इसके अलावा जो डिकम्पोजिशन हो रही होती है किसी चीज़ की उसके नतीजे में जो है वो बैक्टीरिया प्रोड्यूस होते हैं। यानी कि इनका भी यही कहना था या इनका भी यही मानना था कि जो नॉन लिविंग मैटर से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। इसके अलावा एक साइंटिस्ट है वैन हेलमंट। वैन हेलमंट ने क्या किया कि एक नई किस्म की जो है वो रेसिपी पेश की। उसने क्या किया कि उसने एक हाइपोथेसिस ये दिया कि अगर हम गंदम के दाने लें और जो है वो एक डर्टी शर्ट लें और डर्टी शर्ट के साथ गंदम के दानों को एक कंटेनर के अंदर 21 दिन के लिए रख दें तो उसके नतीजे में क्या होगा कि जो चूहे होंगे, माइस होंगे, वो क्या होंगे, वो स्पॉन्टेनियसली जो है वो प्रोड्यूस होंगे। अब जाहिर सी बात है कि अगर जो है वो ग्रेन्स को रख दिया जाए एक डर्टी शर्ट के साथ एक अंधेरे में जहाँ पे जो है वो कोई ना जा सके, तो माउस उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ग्रेन्स की तरफ। जब अट्रैक्ट होंगे उसके पास जाएंगे तो उसके नतीजे में क्या होगा, वहाँ पे जो उन्होंने डर्टी शर्ट भी नज़र आएगी तो उनसे जो है वो सेफ जगह नज़र आएगी उनको, तो वहाँ पर वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है वो जहाँ पे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते थे उनको उनका ओरिजिन मान लिया। यानी कि जहाँ पे ऑर्गेनिज्म नज़र आते थे उन्होंने देखा कि हमारे पास जो 21 दिन के अंदर जो है वो डार्क कंटेनर के अंदर माउस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इजिप्शियंस का मानना था कि चूंकि उन्होंने देखा था कि जो क्रोकोडाइल्स होते हैं वो मड के अंदर जाते हैं, मड के अंदर से बाहर आते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये जो मड होता है यही इनका जो है वो ओरिजिन है, यहीं से जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। उन्होंने देखा जो काउ डंग से के पास ही हमेशा जो है बिच्छू चलते फिरते नज़र आते हैं, तो उन्होंने कहा कि जो काउ डंग होता है यानी कि भैंसों का जो फजला जात होता है इन्हीं से जो है वो बिच्छू पैदा होते हैं। उन्होंने देखा कि जब भी कोई डिकम्पोजिशन हो रही थी किसी भी चीज़ की उसके नतीजे में क्या होते हैं कि बैक्टीरिया जो है वो उन्हें जो है उनकी प्रेजेंस जो है वो मालूम हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि जो डिकम्पोजिशन के नतीजे में ही क्या होते हैं, बैक्टीरिया प्रोड्यूस होते हैं। अब इस थ्योरी जो है, ये तो थ्योरी थी हमारे पास स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ये ज़्यादा वैलिड नहीं रही, ज़्यादा दिन जो है वो क्या कहते हैं कि मानी नहीं गई। क्यों नहीं मानी गई? क्योंकि ये इसकी कुछ लिमिटेशंस आ गई। एक साइंटिस्ट था पास्चर, और उसका ये फ्रेंच साइंटिस्ट था पास्चर, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट था, ठीक है, बैक्टीरियोलॉजिस्ट भी था, और इसने क्या किया, उसका एक कोलीग था रेडी।
इन दोनों ने क्या किया कि उन्होंने ये डिसप्रूव किया, ठीक है, या रिफ्यूज़ किया कि ये जो ऑर्गेनिज़म होते हैं वो नॉन लिविंग मैटर से ही प्रोड्यूस होते हैं। उन्होंने कहा कि जो ल्यूइस पास्चर ने असल में एक्सपेरिमेंट किया बैक्टीरिया के ऊपर, उसने देखा कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्रीवियसली एग्जिस्टिंग लिविंग बैक्टीरिया से ही प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो हमारे पास फ्रेंच साइंटिस्ट लुईस पास्चर था, इसने ये जो दूसरे बाकी लोगों को लग रहा था कि हमारे पास जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी है ये वैलिड नहीं है, तो इस बात को प्रूव कर दिया कि ये वाकई वैलिड नहीं है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्रीवियसली एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया से ही प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो इंसेक्ट्स होते हैं वो प्रीवियसली एग्जिस्टिंग इंसेक्ट से ही प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। और जब साइंस ने तहकीक की तो आज ये माना जाता है कि आज जितने भी माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं इंक्लूडिंग माइक्रोब्स हैं, ये जो भी हत्ता कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, कोई भी जानदार है तो वो क्या होता है, वो रिप्रोडक्शन के नतीजे में प्रोड्यूस होता है, यानी कि प्रीवियसली एग्जिस्टिंग लिविंग सेल के नतीजे में ही प्रोड्यूस होता है। और ये जो पास्टुलेट था, ये हमारे पास सेल थ्योरी के पास्टुलेट रुडोल्फ विर्चू ने पेश किए, जिसके मुताबिक क्या था कि जो न्यू लिविंग सेल्स होते हैं वो प्रीवियसली एग्जिस्टिंग लिविंग सेल से ही प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि जो न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्रीवियसली एग्जिस्टिंग यानी कि जो पहले से मौजूद लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उससे प्रोड्यूस होते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन के ये कब मानी गई थी, इसके मुताबिक क्या था, इसमें डिफरेंट साइंटिस्ट कौन थे और इसको जो है वो रिजेक्ट किसने किया। इसको रिजेक्ट लुईस पास्चर ने किया, जो कि एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट था जिसने जो है बैक्टीरिया के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और प्रूव किया कि जो स्पॉन्टेनियस थ्योरी है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन की जो थ्योरी है ओरिजिन ऑफ लाइफ की, ये क्या है, ये रियल नहीं है, ये फेक है। और ये जो है वो बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो हम इसे प्रूव नहीं कर सकते एज अ ट्रू थ्योरी।